बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीम खावर, आपका ट्यूटर। आज 9th क्लास की इंग्लिश यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, उसका पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 आज हम रीडिंग करेंगे। आए इंशाल्लाह आपको इसके बारे में कुछ स्केच बताते हैं कि इस कहानी में है क्या। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, शफात करने वाला। शफात से करने वाला सिर्फ़ दुनिया के अंदर, एक ही कायनात के अंदर एक ही ऐसी शख्सियत आई हैं जिनके बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बारे में थोड़े से पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली गई है, उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म्ड एंड ब्यूटी। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म्ड एंड ब्यूटी। इसमें जो मुश्किल अल्फाज है, सबसे पहले उसको देखते हैं। वो लफ्ज़ है हमारे पास अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है जिसका मानी है बेमिसाल। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास चाम, जिसका मानी है कशिश। अरेबिया से मुराद अरब है। अरेबिया इज़ अनपैरेलल्ड चार्म्ड एंड ब्यूटी। अरब बेमिसाल कशिश और ख़ूबसूरती की हामिल सरज़मीन है। अरब बेमिसाल कशिश और ख़ूबसूरती के हामिल सरज़मीन है। सेकंड लाइन है बेटा इसकी, विद इट्स ट्रैकलेस डेज़र्ट। विद इट्स ट्रैकलेस डेज़र्ट। ट्रैकलेस बेटा कहते हैं बेराह को। ट्रैकलेस बेराह। जिसके कोई रास्ते ना हो। डेज़र्ट ऑफ सैंड ड्यून्स। डेज़र्ट बेटा सहराओं को बोलते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं रेत के टीलों को। डैज़लिंग रेज। ड्रैज़लिंग कहते हैं तेज़ चुंधिया देने वाली, तेज़ या चुंधिया देने वाली। डैज़लिंग चुंधिया देने वाली। रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज। ट्रॉपिकल तेज़ के लिए भी हम कर सकते हैं, गर्म के लिए भी कर सकते हैं। ट्रॉपिकल। with its trackless desert of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun। जो आँखों को चुंधिया देने वाले गर्म सूरज की छाँव के नीचे वाक़या रेत के बेशुमार टीलों और बेराह सहाराओं पर मुश्तमिल है। बेटा थर्ड लाइन है इसकी, इट्स स्टारी स्काई। स्टारी कहते हैं सितारों भरा। स्टारी सितारों भरा। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers। इसके सितारों भरे आसमान ने शोरा कराम और मुसाफिरों के तख़य्युलात को तहरीक दी है। बेटा इसकी फोर्थ लाइन देखें ज़रा, इट वाज इन दिस लैंड। ये वही सरज़मीन है डैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में। विच इज़ अबाउट 50 माइल्स, जो कि तकरीबन 50 मील के फ़ासले पर है। फ्राम द रेड सी। बेटा रेड सी बोलते हैं बहराए अहमर को। रेड सी मीन बहराए
अहमर। ये वही सरज़मीन थी जहाँ बहर अहमर से कोई 50 मील के फासले पर मौजूद शहर मक्का में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बेटा हमने फ़र्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है, आगे पढ़ते हैं हम सेकंड पैराग्राफ। बेटा पैराग्राफ नंबर 2 अब स्टार्ट करते हैं। द अरब पोजेस्ड ए रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलिक्वेंट पीपल। पोजेस्ड कहते हैं हामिल होना, किसी चीज़ की कुव्वत रखना, इस्तिताअत रखना। पोजेस्ड मीन हामिल होना। रिमार्केबल गैर मामूली कर सकते हैं बेटा आप, शानदार भी कर सकते हैं। एलिक्वेंट फसाहत व बलागत कह सकते हैं आप। फसाहत व बलागत वाले। द अरब पोजेस्ड आ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलिक्वेंट पीपल। अहले अरब एक शानदार हाफजा रखने वाली फसीह व बलीग कौम थी। देर एलिक्वेंस, एलिक्वेंस बेटा सेम ही चीज़ है। एलिक्वेंस उनकी फसाहत व बलागत या उनकी शीरी बयानी, एंड मेमोरी और उनकी याददाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोट्री। एक्सप्रेशन कहते हैं बेटा तासरात को। देयर एलिक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशंस इन देयर पोइट्री। इनकी फसाहत व बलागत का इजहार इनकी शायरी से होता था। एवरी ईयर हर साल अफेयर वाज हेल्ड, अफेयर वाज हेल्ड एक मेला मुनक्कद होता था। फॉर पोइट्रिकल कंपटीशन, शोरा कराम के या शोरा का मुकाबला, शायराना मुकाबला। एट ओकाज़, बेटा ओकाज़ एक जगह का नाम है मक्का के अंदर, साथ में या सऊदी अरब के अंदर, समथिंग समवेयर इन सऊदी अरब। हर साल ओकाज़ के मौका पर शायराना मुकाबलों का एक मेला मुनक्कद होता था। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है बेटा। नरेटेड का मतलब है रवायत करना। इट इज़ नरेटेड डैट हमाद सेड टू खलीफा वलीद बिन यजीद। ये बयान किया जाता है या ये रवायत की जाती है कि हमाद ने खलीफा बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट, मैं पढ़ सकता हूँ। रिसाइट पढ़ सकता हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर एक हरफ से 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, बग़ैर किसी गिने चुने। टेकिंग इनटू अकाउंट हिसाब में लिखना या गिनना, शामिल किए बग़ैर। काफ़ी चीज़ें मतलब कि इसका लिख सकते हैं हम इस चीज़ के बारे में। टेकिंग इनटू अकाउंट, शामिल करना। It is narrated that Hamas said to Khalifa bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. Short pieces छोटे टुकड़े। रवायत है हमाद बिन खलीफा ने वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल
हरूफ तहज्जी के साथ हर हर्फ से शुरू होने वाली 100 लंबी तवील नज़में सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ डैट, और ये सारे का सारा कलाम कंपोज्ड लिखा गया था, कंपोज्ड लिखा गया। एक्सक्लूसिवली, सारे का सारा, मुकम्मल तौर पर। लिख देता हूँ इसका मानी भी, चलें बच्चों को आसानी हो जाएगी। एक्सक्लूसिवली, मुकम्मल तौर पर। बाय द पोइट्स बिफोर द प्रोमुलगेशन ऑफ द इस्लाम। प्रोमुलगेशन बेटा कहते हैं लागू होना। एंड ऑल ऑफ डैट कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द पोइट्स बिफोर द प्रोमुलगेशन ऑफ इस्लाम। तो ये सारे का सारा कलाम मुकम्मल तौर पर इस्लाम की इशाअत से पहले शोरा कराम का लिखा हुआ है। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई हैरानगी की बात नहीं, या ये कोई छोटा मौज़ा नहीं। वंडर, मौज़ा। डैट अल्लाह अलमाइटी हैड चूज़न, अल्लाह ताला ने मुंतखब की है अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान। ये कोई मामूली मौज़ा नहीं कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया है। फॉर हिज़ फाइनल डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन बेटा कहते हैं फैलाने को, स्प्रेड करना। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड्स, प्रिजर्वेशन कहते हैं बेटा महफूज करना, तहफ़्फ़ुज़ करना। प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड्स, अपने अल्फाज का। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई मामूली मौज़ा नहीं है। डैट अल्लाह अलमाइटी चूज़, कि अल्लाह अलमाइटी ने इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने इंतखाब किया द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द इस्लाम, कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हतमी इशाअत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग करते हैं बच्चे। पैराग्राफ नंबर 3 है, इन द 5th and 6th सेंचुरी, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड, इंसानियत, मैनकाइंड बेटा इंसानियत, स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, जो के इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। वर्ज मीन किनारा, दहाना, क्योस मीन इंतशार, अफरा तफरी फैलना। 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में इंसानियत इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, सीम्ड कहते हैं दिखाई देना, सीम्ड दिखाई देना। डैट द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन तहज़ीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो, इसको 4000 साल लगे परवान चढ़ने में, बढ़ने में, फलने फूलने में। ग्रो मीन फलना फूलना, बढ़ना, परवान चढ़ना। हैड स्टार्टेड, वो शुरू हो चुकी थी। क्रम्बलिंग, टूट फूट का शिकार होना। क्रम्बलिंग मीन
टूट फूट का शिकार होना। इट सीम डैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो हैड स्टार्टेड क्रबलिंग। यूँ दिखाई दे रहा था कि जिस तहज़ीब को 4000 साल लगे हैं परवान चढ़ने में, वो टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट, इसी मौका पर, या यही वो वक़्त था, दोनों तरह के कर सकते हैं, यही वो वक़्त था, अल्लाह ऑलमाइटी रेस्ट कहते हैं बेटा मबूस करना या उठाना। वैसे तो रेस्ट का मीनिंग उठाना होता है, लेकिन जब हम अपने पाक पैगंबर के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हम मबूस किया कर सकते हैं लफ्ज़, जो उनकी शान के मुताबिक है। अल्लाह ऑलमाइटी रेज़्ड अ रसूल, तो अल्लाह ताला ने एक रसूल को मबूस फरमाया फ्राम अमंग दमसेल्व्स, उन्हीं के दरमियान में से, हु वाज टू लिफ्ट, जिसको उठाना था, ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्राम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मीनिंग बेटा होता है जहालत, इग्नोरेंस मीन जहालत, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में। फ़ेथ कहते हैं बेटा ईमान को, फ़ेथ मीन अकीदा, फ़ेथ मीन कुछ और भी हो सकते हैं मानी। यही वो वक़्त था जब अल्लाह ताला ने खुद इन्हीं में से एक रसूल मबूस किया, जिन्होंने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से उठाकर ईमान की रोशनी में लाना था। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 की ट्रांसलेशन आज हमने पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले पैराग्राफ पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी लफ्ज़ या किसी पैराग्राफ के अंदर आपको कोई ट्रांसलेशन करते वक्त या सुनते वक्त, समझते वक्त कोई दिक्कत आए, तो आप बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं, ना टेंशन लेनी है। मुझे जस्ट एक कॉल करें या मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी वो झंझट जो है वो आपकी दूर कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।